नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विज़न और मैं हूं आपके साथ रमन सैनी। वैसे तो दुनिया भर में महिलाओं ने कई ऐसे बड़े कारनामे कर दिखाए हैं जिनके लिए दुनिया उनकी कायल है। बैलगाड़ी चलाने से लेकर हवाई जहाज़ चलाने तक की कुशलता और क्षमता दुनिया भर की कई महिलाओं के बीच में है। चांद पर पहुंचने से लेकर एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखने तक का रिकॉर्ड जो है वो दुनिया की कई महिलाएं बना चुकी हैं। लेकिन ये कामयाबी सिर्फ उन महिलाओं के हाथ लगी है जो महिला अपने अंदर कुछ कर के दिखाने की जो है इच्छा शक्ति रखती है। ऐसी ही एक महिला से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। जी हाँ, इनका नाम है पूजा देवी। जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट के दूर दराज के इलाके में रहने वाली पूजा देवी ने अपने सपने को साकार करने के लिए और दुनिया को कुछ कर कर दिखाने के लिए ना तो दुनिया वालों की परवाह की और ना ही परिवार वालों की। बस वो अपने लिए कुछ और दुनिया को कर दिखाने के लिए हमेशा से तैयार रही। महज 5 साल पहले उन्होंने शौकिया तौर पर ड्राइविंग सीखी और ड्राइविंग सीखने के बाद उनकी दिलचस्पी ड्राइविंग में इतनी बढ़ गई कि आज वो एक प्रोफेशनल ड्राइवर के रूप में बस चला रही हैं। और बुधवार की सुबह उन्होंने कठुआ से जम्मू और जम्मू से कठुआ के बीच में बस को फर्राटा दौड़ाया। 5 साल पहले शौकिया तौर पर ड्राइविंग सीखने वाली पूजा देवी का सपना था कि वह किसी दिन बड़ी गाड़ी को चलाएं। बुधवार को उनका ये सपना पूरी तरह से पूरा हो गया। बसोली के सांदर गांव निवासी पूजा देवी प्रदेश की पहली ऐसी महिला हैं जो व्यावसायिक चालक के तौर पर बस चलाने लगी हैं। बुधवार सुबह जम्मू से कठुआ और कठुआ से जम्मू के बीच चलने वाली एक बस का स्टीयरिंग पूजा देवी के हाथ में था। देखने वाले जहां हैरान थे तो वहीं पूजा के चेहरे पर बस चलाने की खुशी झलक रही थी। परिवार और आसपास के लोग पहले उनकी ड्राइविंग का विरोध कर रहे थे। आज पूजा उन्हें गौरवान्वित कर रही है। पूजा ने अन्य महिलाओं को भी ड्राइविंग सिखाने की ठान ली है। इससे पहले पूजा कुछ माह तक जम्मू कठुआ के बीच ट्रक भी चला चुकी हैं। बस का स्टीयरिंग पकड़े पूजा खुद को खुशनसीब महिला मान रही हैं। आइए हम आपको सबसे पहले मिलवाते हैं उस साहसी महिला से जो आज जम्मू कश्मीर की पहली बस ड्राइवर बन चुकी हैं। आपका नाम? मेरा नाम पूजा है। पूजा, किस तरह से इंस्पायर हुए इस पेशे को लेकर, ड्राइविंग पेशे को लेकर? ऐसे ही बचपन से शौक़ था मुझे ड्राइविंग करने का, तो लेकिन ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी मैं बड़ी गाड़ी चलाने लगूंगी। अब जैसे चमत्कार ही लग रहा है कोई। और थैंक्स करती हूँ उनका जिन्होंने साथ दिया, जिन्होंने अपनी लाखों की गाड़ियाँ मुझे दी, मेरे पे भरोसा किया। ऐसे कोई किसी पे भरोसा तो नहीं कर सकता, ख़ास करके लेडी पे भरोसा करना मुश्किल होता है। लोग कहते हैं कि लेडी के पास दिमाग कम होता है, तो आज के बाद किसी को पता चलेगा कि नहीं, लेडी के पास भी दिमाग होता है, लेकिन उसको यूज़ नहीं किया जाता है। क्योंकि लेडी के पैरों में बहुत सारी बेड़ियाँ पड़ी होती है, कोई ससुराल की तरफ से, कोई मायके की तरफ से। तो मैं वही बेड़ियाँ सारियाँ तोड़ के ये काम कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा खिलाफ जाके ही कर रही हूँ, लेकिन कोई भी नहीं चाहता हमारे JNK में कि हमारी लेडी जाए इस तरह किसी ड्राइवर के साथ गाड़ी चलाए। हाँ, किसी का हस्बैंड ड्राइवर होगा तब तो उसको आसानी होगी, लेकिन मेरे हस्बैंड को गाड़ी अभी थोड़ी थोड़ी आती है चलानी, ज़्यादा तो नहीं चलाते हैं। और वो भी कहते हैं कि कोई और काम कर लो। ये जो लाइन है ये अच्छी नहीं है, सभी बोलते हैं, रिश्तेदार भी बोलते हैं कि ये लाइन अच्छी नहीं है, लेकिन मैं किसी की भी नहीं सुनती हूँ। मेरे मन में जो आता है मैं वही करती हूँ, मर्जी की मालिक हूँ। मैं सभी को बोला हुआ है कि किसी को मेरे साथ ताल्लुक़ रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो मत रखिए, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी के मालिक हूँ। जो मन में आएगा वो करूँगी, लेकिन हाँ, गलत काम नहीं करूँगी। कोई जो भी करूँगी सही करूँगी। आज लोग मुझे हार डाल रहे हैं, जगह जगह शन्नी में हार डालने आए थे, राजबाग कठुआ में। तो अगर मैंने कोई बुरा काम किया होता तो इस तरह मेरी इज्जत नहीं बनती, स्वागत नहीं होता मेरा। तो आज मुझे लग रहा है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, घर वालों का दिल दुखा के मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। तो पहाड़ी एरिया से हूँ, बहुत ही गरीब फैमिली से हूँ। बसोली से हूँ, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, तहसील बसोली है। गांव सांदर मेरा ससुराल है और मायका मेरा जंदराली में है। तो स्टेट जम्मू से हूँ।
तो काफ़ी देर से 2 साल से जम्मू मोटर में काम कर रही थी, अग्रवाल जी के पास ड्राइविंग सिखाने का काम कर रही थी, मारुति ड्राइविंग स्कूल में। तो अब मुझे लगा कि वहाँ पे ऐसे मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, ना तो कोई सैलरी है वहाँ पे, ना ही कोई कुछ है। तो अब मेरा लाइसेंस आया, हैवी लाइसेंस आया। वो मेरे जो उस्ताद हैं राजेंद्र कुमार जी, उनकी वजह से मेरा आज लाइसेंस आया। उन्होंने मुझे गाड़ी दी थी, अपनी प्रैक्टिस करने के लिए भी दी थी, ट्राई के लिए भी मैं वही गाड़ी लेके गई थी आरटीओ ऑफिस में। उन्होंने मेरा काफ़ी साथ दिया मेरा लाइसेंस बनाने में। आज जब लाइसेंस आया तो मुझे लगा कि मैं ट्राई करती हूँ कि शायद मुझे बस भी मिल जाए। तो ये जो रशपाल जी हैं ऑनर गाड़ी के, मैं इनका भी थैंक्स करती हूँ कि इन्होंने बहुत बड़ा हौसला दिखाया है मुझ पर भरोसा करके, कि कोई इतनी बड़ी अपनी लाखों की गाड़ी अगर मैं कहीं ठोक दूँ या कुछ भी कर दूँ तो कौन जिम्मेवार है, मुझसे क्या मिलेगा इनको। लेकिन उन्होंने बहुत सारा मतलब योगदान दिया है मुझे कामयाब होने में। आज इनकी गाड़ी पे जब मैं बैठी हूँ तो तभी सारे लोग देखने को आ रहे हैं। जैसे मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं अजीब सी हो गई हूँ, सभी लोग मुझे दौड़ दौड़ के देखने आ रहे हैं, क्यों आ रहे। तो आज सब इन्हीं के योगदान से मैं कामयाब हो पाई हूँ। नहीं तो मेरे पास अपनी कोई गाड़ी नहीं थी, ना ही मेरी कोई औकात थी गाड़ी अपनी लेने की। बड़ी गाड़ी नहीं ले सकती थी, ऐसे पुरानी गाड़ियाँ ली मैंने ड्राइविंग सीखने के लिए। और थोड़ा थोड़ा टैक्सी का भी करती रही, सवारियाँ ले जाती थी, कोई उत्तराखंड, कोई पठानकोट, यहाँ हॉस्पिटल में। तो आज मेरा ये सब शुरू का सपना था कि बड़ी गाड़ी चलाऊँगी, लेकिन चलाऊँगी कैसे। तो आज ये मेरा सपना पूरा हुआ है। थैंक्स करती हूँ उनका, जिनकी वजह से मेरा ये सपना पूरा हो रहा है। थैंक यू। आप एक महिला हैं, कितनी महिला सुरक्षित है? आपने पहले ट्रक भी चलाया है? जी जी, ट्रक चलाया। वही मैं बता रही थी कि जो राजेंद्र जी हैं जिन्होंने मुझे ट्रक दिया था, उन्होंने पहले प्रैक्टिस करवाई मुझे जम्मू से कठुआ। जब मैं जम्मू मोटर से, मुझे संडे को छुट्टी होती थी तो मैं चली जाती थी मतलब ट्रक पे, उनको फ़ोन करना, वो आए होते थे जम्मू में, उनको बोलना मैं आज आपके साथ गाड़ी कठुआ ले जाऊंगी। तो वो ऐसे तो डरते रहते थे, लेकिन फिर वो दे देते थे मुझे गाड़ी। वहाँ से मैं प्रैक्टिस कर करके फिर मैंने उनको बोला कि मैंने ट्राई दे के लाइसेंस लेना। कुछ लोगों ने बोला कि पैसे दे दो एजेंट को तो आपका लाइसेंस आ जाएगा। मैंने बोला लाइसेंस जो होता है वो पैसे देने वाला लाइसेंस जो होता है उसको लाइसेंस नहीं बोला जाता, जो ट्राई दे के लाइसेंस होता है उसको लाइसेंस बोला जाता है। ऐसे कुछ लोगों के एक्सपीरियंस रहा रोड पे, आपको गाड़ी लेकर जा रहे थे, किस तरह? बहुत अच्छा लगा था। जब ऊंची गाड़ी चलाते हैं तो ऐसा लगता है जहाज चला रहे। एक महिला ड्राइवर है, कितनी महिला अपने आप को सुरक्षित समझेंगी? सुरक्षित तो लेडी को खुद रखना पड़ता है अपने आप को। जैसे हम अपना नेचर ही ऐसा रखेंगे तो हम सुरक्षित कैसे रहेंगे। लेकिन बात यह है कि जैसे मैं टैक्सी चलाती थी पहले, तो रात को जहाँ भी रात पड़ी तो देखा कि मैं यहाँ भी गाड़ी नहीं लगा सकती, सोना है, नींद आ रही है। तो देखा कहीं नाका होता था पुलिस का, पुलिस के नाके के पास जाके गाड़ी लगा के, ये बच्चा भी साथ में होता है कई बार, तो हम दोनों अंदर से गाड़ी लॉक करके सो जाते थे। कहीं कठुआ आए सवारी छोड़ने या पठानकोट आए सवारी छोड़ने तो वापस जाने के लिए रात हो जाती थी, तो पुलिस के नाके के पास कहीं गाड़ी लगा के मैं सो जाती थी। पंजाब पुलिस है वहाँ पे डैम साइड के पास, वहाँ पे उनको पता है, उनके पास मैं गाड़ी लगा के सो जाती थी। तो ये होता है कि लेडी को अपने आप को सेफ रखना अपने हाथ में होता है। जी मैडम जी, कितने आप और महिलाओं को आकर्षित कर सकते हैं, आप क्या करें? क्या मैसेज है उनके लिए, क्योंकि काफी सारी घरों में महिलाएं टैक्सी में मैसेज यही है, जिसका कोई शौक़ है गाड़ी चलाने का तो वो अपने शौक़ को अपने घर वालों के साथ शेयर करें। तो अगर घर वाले नहीं मानते हैं तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जो भी मुझे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, मैं चाहती हूँ कि किसी को बंदिश ना लगाएं किसी पे। जिसकी ज़िंदगी में कोई इंसान आया है जन्म लेके, तो उसके सपने उसके साथ ना चले जाएं, वो सपने पूरा करके ही जाए यहाँ दुनिया से। तो